अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मसूद फ़ारूक और आप सबकी बहुत सारी मैसेजेस और क्वेरीज़ आ रही थी जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस के रिलेटेड। ये उसका सिलेबस जो है बिल्कुल ही डिफाइंड नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसी सिलेबस का मैं आज यहाँ पर आपको एक किस्म का एक डिकोडिंग करूँगा, किस तरीके से हमने इस यूट्यूब चैनल पे कौन से टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं और कौन से बचे हुए हैं। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसका मैक्सिमम पोर्शन आपने कवर कर दिया है फाक एग्जामिनेशन में। और रही बात इंडियन पॉलिटी की, वो मैंने खुद आपको कंप्लीट करवा दिए है। ये रहा उसका प्लेलिस्ट, आपको 18 वीडियोज़ में जो है पूरी इंडियन पॉलिटी का जितना भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सब आपको मिलेगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, देखिए करंट अफेयर का देखते हैं हम पहले आपके सिलेबस में। सबसे पहले करंट अफेयर है, यहाँ से आपको सिलेबस भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे तो वहाँ पर आपको करंट अफेयर मांगा जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का। करंट अफेयर बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम के लिए अब इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन तो है ही है। जब हम JKPSI की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर, तो करंट अफेयर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी वेटेज अच्छी खासी रहती है। इसलिए आपको करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर भी है, आप जाकर के वो देख सकते हो। पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स है, नटशल में बयान किए गए हैं। और अगर आप जहाँ से भी आपको करंट अफेयर मिले वहाँ से आप वो जो है कंप्लीट करो, यानी कि वहाँ से आप पढ़ो। करंट अफेयर जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेटर है। अब आप ये नहीं सोचना कि इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर और आप यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है अभी वो सब देखने लगोगे। ठीक है, काज जान लो किस तरीके से हो रहा है, क्या सैंक्शंस लगी है, वो सब ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि कितने मरे, क्या हुआ उनको देर, अभी आपके पास बहुत कम टाइम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स विच हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन द यूट्यूब चैनल। ठीक है, मकसद है इस वीडियो का यही कि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अगर बोलता है कोई कि हमें वीडियोस कहाँ से मिलेंगे JKPSI का, तो ऑलरेडी हमने जो है लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी है। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी अब थोड़ी जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर के लिए अलग है और फा के लिए अलग है। जो चीज़ हमने पढ़ाई है उसको हम बार बार रिपीट करें तो इट डजेंट मेक एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पर। इसलिए जो चीज़ आपको अपलोडेड है वो आपको वहीं से कंप्लीट करनी है। ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करें, उसको थोड़ा फ्लोरिश करें ताकि आपका वो जो है और स्ट्रांग हो जाए। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री का आपका एंशंट का पार्ट यहाँ पर नहीं है और एंशंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा विद इन डेज आपका एंशंट पार्ट जो है इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और लेट मी टेल यू, एंशंट हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 2017 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था और बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे 10-12 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे जो थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आए हुए थे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और इंटरनेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर इसकी बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ये आपका प्लेलिस्ट रहा, इसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरे का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। इंटरनेशनल मूवमेंट आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, और किसी जगह आपको ज़रूरत होगी किसी भी तरीके की नोट्स की वगैरह की, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर आपको सप्लीमेंट चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे करो या आप टेलीग्राम पे सर को करो, सर मेरे को फॉरवर्ड कर देंगे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो। ठीक है, और रही बात इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की, वर्ल्ड जियोग्राफी ऑलरेडी तौकीर सर ने कंप्लीट किए हैं इसकी वर्ल्ड जियोग्राफी के लेक्चर्स, जिसमें आपका फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया ये सब डिफाइन किया गया है, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे इसकी MCQ सीरीज़ भी, जिसमें और भी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो ये भी आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा विच इज़ हेयर इन ऑन द स्क्रीन। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज़ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी आपका मैंने खुद कंप्लीट करवा दिया है और मैंने खुद पेपर देखे हैं JKPSI के, और इवन JKPSC जो KS का एग्जामिनेशन होता है उसके प्रीलिम्स को जो मैंने उनके क्वेश्चंस देखे थे उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन फ्रेम किए हुए, लेक्चर्स फ्रेम किए हुए हैं, जो आपको ये प्लेलिस्ट में मिलेंगे सारे के सारे लेक्चर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। ये आपको कौन से प्लेलिस्ट में मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर विद रेफरेंस टू जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको जियोग्राफी के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट भी मिलेंगे, और साथ ही साथ में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी अपलोडेड है, इसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब रही बात इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक्स वगैरह की। अब इकोनॉमी में आपने बेसिक टर्म्स तो पढ़ी ही होगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। डिफरेंस बिटवीन द सोशल इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ये भी आपको देखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या डेफिनेशंस है। वो अगर आप इकोनॉमिक्स में जाना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप डिफाइंड ही पढ़ोगे। तो इसके लिए आपको डेमोग्राफिक्स भी इसमें सिलेबस में, जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है, ये मतलब वही हो गया सेंसस एंड इट्स फीचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ही ये फ्रेम हो सकते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस करंट रिलेटेड भी आ सकते हैं, वो आपका करंट अफेयर में यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको एक वन शॉट वीडियो इज़ मोर देन एनफ, जो सर ने दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो आप 12-13 लेक्चर्स में पढ़ोगे वो आपको वन शॉट वीडियो में मिलेगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, करंट अफेयर के रिलेटेड किसी नेशनल पार्क में कुछ कमी या बढ़ोतरी, किसी का एरिया बढ़ गया, किसी को कैंसिल कर दिया, किसी का स्टेटस छीना गया नेशनल पार्क का, वो सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर के साथ रिलेट करनी है। बाकी इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा आपका वो वीडियो जहाँ से आप वो देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ अ जनरल इंग्लिश, ये भी अपलोडेड है पूरा का पूरा। इंटरपर्सनल स्किल्स मैम ने सारा करवा दिया है, ये रहा इसका प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो जनरल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपको वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, जनरल साइंस का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट है। कंप्यूटर भी करवा दिया है तौकीर सर ने, इसके एमसीक्यूज भी उन्होंने करवा दिए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। अब रही बात रीजनिंग की और डाटा इंटरप्रिटेशन की। रीजनिंग में आपका कुछ पार्ट जो है आपको ये रहा इसका प्लेलिस्ट, आप यहाँ से ये सब कुछ वीडियोस देख सकते हो, जिसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट भी है। ऑल दो सीटिंग अरेंजमेंट इज़ नॉट इन द सिलेबस, बट अगर आप देखना चाहोगे तो आप वो देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट ये है रीजनिंग का, तो यहाँ से आप रीजनिंग का देख सकते हो। और रही बात क्वांट की, और कुछ टॉपिक्स रीजनिंग के अगर पेंडिंग है तो वो 1-2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपका रीजनिंग कंप्लीटेड। रही बात डाटा इंटरप्रिटेशन की, भैया डाटा इंटरप्रिटेशन हमारी चैनल पे नहीं है, इसके लिए आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, धोखे में नहीं रहना। ये हमारे सिलेबस, ये अभी तक हमने अपलोड नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास उतना टाइम भी बहुत कम है हम सबके पास, तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सका। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी और सोर्स से पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से पढ़ेंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल सजेस्ट द आइदर चैनल और द नोट्स जो आपको जो है रेफ़र करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ एंशंट हिस्ट्री, ये हमने कंप्लीट नहीं किया है, जो कि कंप्लीट होने वाली है विद इन 2 और 3 डेज। ये आपको सारे की सारी चीज़ें मिल जाएंगे एंशंट हिस्ट्री के। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको नहीं पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते। अगर आप अभी पढ़ोगे, अभी के लिए आपको कुछ ही दिन बचे हैं, तो इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अभी के लिए आप थोड़ा एंशंट हिस्ट्री पे फोकस रखो, और मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट जो है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, पद क्या बचा हुआ है, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। लेट मी टेल यू, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अगर आपने वो पढ़ी है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इकोनॉमिक पोर्शन में आती है। ठीक है, सोशल सेक्टर में कौन से इनिशिएटिव स्कीम्स लाई गई है सरकार ने, उसका क्या मोटिव रहा है, कौन से ईयर में लाई गई है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आप पढ़िए वही वाली स्कीम्स। अगर आप सारी स्कीम्स पढ़ने बैठोगे तो भैया बहुत सारी स्कीम्स है, आप ये नहीं कर सकते हो, मतलब इतने कम टाइम में। आप अब क्या करोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, जो स्कीम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की गई है वही स्कीम्स आपको यहाँ पर देखनी है, क्योंकि पूछा ही गया है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो जाहिर सी बात है आपको जो है हेल्थ के रिलेटेड आयुष्मान भारत तो यहाँ पर पूछेंगे नहीं, ऑल वो सबको पता है, जो मेन स्कीम्स है वो सबको ही पता होता है, लेकिन इकोनॉमिक रिलेटेड जो जितने भी स्कीम्स है या इनिशिएटिव्स है वो आपको ज़रूरी देखने पड़ेंगे। ये भी हमने अभी तक नहीं अपलोड किया है। रही बात इसकी, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है यहाँ पर पॉवर्टी के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत इजी है ये, आप गूगल से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल सेंड द सोर्स, एक ही पेज पे पूरा है पॉवर्टी का। ठीक है, इंक्लूजन, अच्छा, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बोलते हैं, ये आपका इकोनॉमिक का पार्ट है। और रही बात सोशल सेक्टर,
इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं कवर करवा दी गई है और डाटा इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पर कवर नहीं करवा दिया गया है। बाकी जितने भी टॉपिक्स आपको मैंने बोले हैं इनके प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर आप ये देख सकते हो। जनरल साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, बाकी सब कुछ हो गया है। अब आप बताइए आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने पढ़ा है एक बार बस उसको फ्लोरिश कर दीजिए, रिविजन कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका जो मकसद है आप उसमें कामयाब हो जाओगे। अभी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जम्बल्ड सिलेबस नहीं है। अब जो पूछा गया है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ इसमें ऐड है, जैसे पॉलिटी ऐड है ना, और क्या है, और कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स से उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उससे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? अब जो भी हो सकता है, रीडिंग के रिलेटेड हो सकता है, लिसनिंग के रिलेटेड हो सकता है, जो बन सकता है वो आपको कवर करवा दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में वो मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इट वाज ऑल अबाउट द डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस, इट वाज नॉट ओनली डिकोडिंग। एक्चुअली हमारे चैनल पे क्या अवेलेबल है वो आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशन अगर किसी बच्चे की है तो उस एक्सपेक्टेशन पे हम खरा उतरें। अगर हमने कोई चीज़ नहीं करवा दी है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपको वो बोलें कि आप किसी और सोर्स से कंसल्ट कर सकते हो, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, साथ ही साथ में आप रीइंफोर्स करने के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको कभी भी धोखे में नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट कमर्शलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ये आपके बेनिफिट के लिए ही है, जहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा हम आप तक वो बात जो है पहुँचाएंगे। इट वॉज ऑल अबाउट द JKPSI सिलेबस। थैंक यू सो मच।